औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पाकव्लॉगसिटी में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं मटन। बीफ तो हर घर में हर दूसरे तीसरे दिन भी बन सकता है, हफ्ते में एक आध बार भी बन सकता है, लेकिन मटन हर घर में रोज़ रोज़ नहीं बन सकता। थोड़ा महंगा भी है, रेंज भी बहुत मुश्किल होती है। तो जब हम ये बनाए तो थोड़ा स्पाइसी करके और थोड़ा मज़ेदार बनाए। तो मैंने ले लिया है 1 किलो मटन। तो मटन को मैं डाल दूँगी कुकर में। आप चाहे तो ऐसे ही पतीले में बना लें, कढ़ाई में बना लें, लेकिन मैं कुकर में डालूँगी ताकि हमारी ये डिश जल्दी से तैयार हो जाए। तो मैंने 1 किलो मटन ले लिया है, उसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया है, धो लिया है। धोकर मैंने इसको एक कुकर में डाल दिया है और इस तरह के मैंने पीस करनी है छोटे छोटे। कि देखें मटन की ये पीस मुझे बहुत पसंद हैं, बहुत मज़े के होते हैं। अब डाल देंगे हम इसमें तमाम मसाला, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए। तो मैंने 2 अदद प्याज ले लिए थे, दरमियानी साइज़ की, बहुत बड़े नहीं थे। तो 2 अदद प्याज मैंने छोटे छोटे पतले पतले साइज़ में काट लिए हैं। साथ में ले लिया है 2 अदद टमाटर, प्यारे प्यारे लाल लाल टमाटर मैंने ले लिए हैं, वो भी मैंने अच्छी तरह कटिंग कर लिए हैं। 1 भरा हुआ चम्मच नमक का, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मैंने ले लिया है दड़ा मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स, ठीक है। और ये मैं इसमें डाल दिए हैं। साथ में मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने पीस के रखा हुआ है, वो भी डालूँगी। तो इसमें मैंने डाल दिया है खुश्क धनिया तकरीबन आधा चम्मच, और इसमें डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भरकर। और पानी इसमें इतना डालूंगी कि हमारा गोश्त भी गल जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। और अगर आपको यखनी चाहिए, आपने पीनी है, सूप पीना है, तो आप इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा मिकदार में डाल सकती है। तो अब इसमें मैं इतना पानी डालूंगी कि हमारा गोश्त गल कर अच्छी तरह तैयार हो जाए और फिर हम इसको पका लेंगे। तो चलिए जी, मैंने कुकर को बंद कर दिया है तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो ये हमारा गोश्त जल्दी पक जाता है। ये मटन का गोश्त जल्दी बन जाता है, जल्दी गल जाता है, लेकिन ये थोड़ा टाइम लेता है गलने में, पकने में। तो ये भी 20 मिनट गुजर चुके हैं। इसको हम खोल के चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, पानी थोड़ा सा रह चुका है, गोश्त हमारा गल चुका है। तो अब इस गोश्त को मैं डिश आउट कर लूँगी, किसी डोंगे में निकाल लूँगी और इसी कुकर में फिर मैं इसका मसाला बना लूँगी और इसको मैं पका लूँगी। तो ये मैं निकाल लेती हूँ किसी चीज़ में और मैं आपको दिखा देती हूँ कि गोश्त हमारा अच्छी तरह गल चुका है, बहुत गर्म है। ये देखें, बहुत मज़े का गल चुका है। और इससे ज़्यादा अगर गल जाए तो बहुत रेज़ा रेज़ा हो जाता है। इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और अब मैं कर दूँगी इसको मसाला फ्राई कर लेंगी। तो इसके पहले मैंने डाला है कि अगर आप ऑयल डालना चाहते हैं तो आपने डालना है आधा से पौना कप ऑयल। और इसमें प्याज आपने डाल देनी है बारीक चॉप की हुई या बिल्कुल बारीक बारीक कटी हुई। जितनी बारीक कटी होंगी चॉप की हुई मसाला उतना ही मज़े का बनेगा। तो मैंने प्याज इसमें डाल दिए हैं। इनको मैं हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इनको मैं अच्छी तरह पका लूँगी। तो इनको मैं हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। तो तब तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दे, कुछ टाइम आपका ज़ाया नहीं होता। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्यारे सा कमेंट्स करके भी ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी डिश कैसी लगी, हमारी कुकिंग कैसी लगी। तो ये प्याज हल्के ब्राउन हो चुके थे, गोल्डन ब्राउन। तो इसमें मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट मज़ीद 1 चम्मच हमने बॉयल के टाइम डाला था और 1 चम्मच अभी हमने फिर डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट प्याज में। अब इसको मैं हल्का फुल्का पका लूँगी ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और फिर इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा हल्का सा पानी ताकि ये जले ना। और इसमें फिर मैं आपको बताऊँगी कि बाकी हमने क्या चीज़ें डाली हैं। तो इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये जले ना और प्याज हमारे अच्छी तरह नरम होकर गल जाएं, खड़े खड़े ना रहें। तो ये मैंने पानी डाल दिया था। अब इसमें मैं डालूँगी बाकी मसाला जात। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी हल्दी तकरीबन 1/4 चम्मच, और फिर डालूँगी इसमें लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर तकरीबन आधा चम्मच, और इसमें नमक मैं बिल्कुल थोड़ा सा डालूँगी क्योंकि नमक मैंने पहले भी यखनी में भी डाला था, तो तेज़ ना हो जाए। इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अच्छी तरह इसको मिक्स करके मसाले को पका लूँगी और फिर इसमें मैं डाल दूँगी
जो हमारा बॉयल किया हुआ गोश्त था वो उसको मैं छान लूँगी ताकि उसके प्याज वगैरह जो हैं वो निखर जाएँ, गोश्त के साथ ही आ जाएँ और सिर्फ उसका सूप जो है, पानी जो है वो अलग हो जाए। तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला था ताकि हमारा मसाला जले नहीं। अगर आपका मसाला नहीं जल रहा तो आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें से मैं सिर्फ गोश्त निकाल के उसमें डाल दूँगी और जो उसका सूप है वो मैं अलग कर दूँगी। तो चमचे की मदद से मैं इसको छान कर ताकि उसमें जो प्याज टमाटर हैं वो भी मैं निकाल लूँगी और इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। उतना फ्राई करूँगी कि मसाला अच्छी तरह इसमें जज़ब हो जाए और अच्छी तरह ये पककर तैयार हो जाए। तो इसको मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी, तकरीबन 3 मिनट के लिए इसको मैं अच्छी तरह फ्राई करूँगी। ऑयल हमारा अलग हो जाएगा। तो अगर आपको इस तरह खुश्क खाने चाहिए थे तो आपको ठीक, अगर आपको इसके साथ ग्रेवी भी चाहिए, सूप चाहिए, करी चाहिए तो आपको फिर इसमें मज़ीद थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, इसको अच्छी तरह मैंने फ्राई कर लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। अगला कदम हमारा क्या होगा, अगला काम हमें क्या करना है तो फिर बताते चलो। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी आगाह से ज़रूर, अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिए और हमेरी हौसला अफजाई होती है। हमें अच्छा लगता है जब आप हमें कमेंट्स करते हैं, अपनी राय से आगाह करते हैं या हमारे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। तो इसको तकरीबन 3 मिनट लगभग हम भून लेंगे ताकि ऑयल हमारा अच्छी तरह अलग हो जाए और गोश्त अच्छी तरह फ्राई हो जाए मसाला इसमें। तो फिर मैंने ले लिया है दही मेरे पास आता है तकरीबन 1 पाव दही मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो आप चाहे तो फेंट के भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मैंने तकरीबन पाव दही मैंने इसमें डाल दिया है। तो आप चाहें तो दही डाले बगैर ऐसे ही, अगर आपको दही पसंद नहीं है तो आप चाहें तो आप मसाले वाला ऐसे ही बस डिश आउट कर सकती हैं, क्योंकि ये वैसे भी गला हुआ था। बस इसमें अदरक और अदरक कटी हुई और सब्ज़ धनिया कटा हुआ इसमें गार्निश कर इसमें डालें और अजवाइन डालें थोड़ी सी और इसको डिश आउट कर लें। अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप इस तरह दही डालें और इसको तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई करें ताकि इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाए, ऑयल अलग हो जाए। तो ये इस तरह ग्रेवी तैयार हो जाएगी। तो मज़ीद अगर आपको को इसमें ग्रेवी चाहिए, मज़ीद आपको शोरबा चाहिए तो आप इसमें इसका बचा हुआ सूप जो था यखनी वो डाल दे, पानी डाल दे। और अगर आपको इस तरह खुश खानी चाहिए, मेहमानों के लिए बना रही हैं या मन चाह रहा है इस तरह बनाने के लिए, तो आप इसको बस ऐसे ही डिश आउट कर लें। यहाँ पे आप डाल दें अजवाइन, अदरक कटी हुई और सब्ज़ धनिया कटा हुआ उसमें डाल कर इसको मिक्स करके आप निकाल दो। मुझे सूप वाला चाहिए, मुझे थोड़ी यखनी चाहिए, थोड़ा सा इसमें मुझे ग्रेवी चाहिए। तो मेरे पास जो यखनी थी वो मैंने इसमें डाल दी है। तकरीबन 1 कप के लगभग मेरे पास जो सूप था जो इसमें से मैंने निकाल लिया था तो वो इसमें मैंने डाल दिया है और इसको अच्छी तरह मिक्स करके 1-2 बॉयल आने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ धनिया कटिंग किया हुआ, अदरक कटिंग की हुई और सब्ज़ मिर्चें। आप चाहें तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चें भी साथ कटिंग की हुई डाल दी हैं, सब्ज़ धनिया डाल दिया है और अदरक कटी हुई डाल दिया और थोड़ी सी अजवाइन भी डाल दिया। यहाँ पे आप सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई यहाँ पे डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करके और फिर इसको आँच बंद कर दें और इसको डिश आउट कर दें। तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अगर आपको मज़ीद इसका शोरबा चाहिए तो इसमें आप मज़ीद पानी डाल सकती हैं, लेकिन मुझे इतना ही काफ़ी लग रहा है, इतना ही अच्छा लग रहा है, इससे ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गरम मसाले का पाउडर। तो आप चाहें तो साबित ज़ीरा भी डाल सकती हैं। तो मैंने गरम मसाले का पाउडर लास्ट में डाल दिया है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और अब मैं आँच को कर दूँगी बंद। चलें चलते हैं। तो मैं आपको बताना भूल गई, तो मैंने मसाले के टाइम इसमें कौरमा मसाला भी डाला था, तो शायद आपको बताना भूल गई। तो ये देखें जी हमारी ये लास्ट लुकिंग इसकी, ये हमारी डिश बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये भी कुकर के अंदर ही पड़ी हुई है। तो ये जो मैंने प्लेट में इसको डिश आउट कर ली है, तो ये इसकी लास्ट लुक है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद